Why today's youth, despite being so technologically advanced and being one of the most educated generations of all time, हमारा आजकल का यूथ सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एंड डिप्रेस्ड है। देखो, हम लोगों में से बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, जो अपने थॉट्स को इतना ईजिली आर्टिकुलेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे कि आपकी फट के याद में जाएगी, या फिर एक एवरेज आदमी की फट के याद में जाएगी कितना कोई बंदा सोच भी सकता है। तो ऐसे लोग भी हैं, बट देयर इज़ अ राइज ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली अंडर कॉन्फिडेंट। ऐसा क्यों है? वाई पीपल लाइक यू एंड मी आर सो अंडर कॉन्फिडेंट? वी आर नॉट मेंट टू बी दिस अंडर कॉन्फिडेंट। वी आर नॉट, हमारे जेनेटिक्स में भी ऐसा नहीं है कि हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो। देर इज़ लाइक साइंस या गूगल एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिखाते हैं कि देर इज़ लाइक 50% ऑफ द जेनेटिक्स in the world are prone to depression and everything. Yes, it may be true, but is it that true कि तुम्हारा confidence इतनी जल्दी गिर जाता है हर जगह? Let me explain you why. Bed rotting. Bed rotting means basically तुम अपने इस बिस्तर में, देखो भाई, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिससे कि हम लोग इस वीडियो के टॉपिक को एंड इस वीडियो में जो बातें बोलने वाला हूँ उसे समझ सकें। हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि 2 मिलियन साल से अभी तक इवॉल्व हुई है, और जितनी इवॉल्व हुई है दैट्स नॉट इनफ। देखो, हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, जो हम लोग अचीव कर भी नहीं सकते थे। लाइक अगर तुम सोचो तो लाइक इन 2 मिलियन सालों में काफ़ी कुछ इन्वेंट हुआ है, बट अगर तुम इन पिछले 150 सालों की सोचो तो हम लोगों ने इन 150 सालों में हमने रेलवेज़ इन्वेंट किए, हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब इन्वेंट करा है, विच इज़ माइक मीन अच्छा इन्वेंशन नहीं है, बट स्टिल इट्स लाइक गांड फाड़ने वाला इन्वेंशन की। लाइक एक ऐसा बॉम्ब है जो सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है कम्प्लीटली, मतलब वाइप आउट कर सकता है। एंड हम लोगों ने एयरप्लेन्स बनाया, हमने इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से टाइम फ्रेम में करी हैं। हमने न्यूक्लियर एनर्जी को इन 150 सालों में डिस्कवर करा और उसे यूटिलाइज़ करा है। चेरनोबिल के इंसिडेंट हुए हैं, इतना कुछ हुआ है इस दुनिया में। हम लोग चांद पे तक गए हैं मतलब इस एरा में। तो तुम सोच रहे हो ना कि किस लेवल की हम लोगों ने डेवलपमेंट करी इन जस्ट 150 सालों में। पर तुम्हें लगता है बाय नेचर का जो लॉ है कि एवरीथिंग नीड्स टाइम टू अडेप्ट, क्या हम वो फॉलो कर पाए हैं? घंटा हम लोग वो चीज़ नहीं फॉलो कर पाए हैं। हम लोगों का अभी भी दिमाग उस 2 मिलियन साल पहले ह्यूमन से कोई ख़ास वो नहीं है। हम उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं कर पाते। हम ये नहीं कर पाते कि क्या कहते हैं कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग की जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, वायरिंग है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में हम लोगों को इसलिए लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर लाइट में देखते हैं कि हम तो ऐसे जीते हैं, वो तो वैसे जीते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और उनमें बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है। हम और उनमें जो लॉजिक एंड लाइक जो न्यूरॉन्स का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। लाइक नॉट नेग्लिजिबल, बट कम है, बहुत कम है। कि तुम सोच रहे हो कि तुम उनसे बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो। हाँ, तुम एडवांस्ड हो, बट तुम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उनका ही है, वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफर भी नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे जो वेल है वो एक लैंड पे एक एनिमल रहता था, उससे इवॉल्व होके बनी है। तो लाइक देयर इज़ डिफरेंस ना कि कहाँ लैंड पे रहने वाला आदमी मतलब एनिमल कोई कैसे कोई लैंड पे रहने वाला मैमल जैसे हम लोग हैं, हम सोच सकते हैं भाई की बेंचो हम लोग चलो और डुबकी मारने चलते हैं, अडेप्ट करते हैं जी। इन 70 सालों में अडेप्ट करेंगे? नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, नेचर का लॉ है। वैसे ही हमारे साथ भी ये सब सेम चीज़ है। हम 2 मिलियन सालों में इतना इवॉल्व नहीं कर सकते कि हम जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है, येस लेट्स बी रियली फ्रैंक विद ईच अदर, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए, हम लोग उसे अडेप्ट कर सके। हम लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आता जो स्क्रीन पे चल रहा है ये सच है झूठ है। हमें पता है झूठ है, बट हम लोग उसे सच मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तभी हम उस चीज़ को इन्जॉय कर पाते हैं। अगर तुम हर चीज़ को ही अपने स्क्रीन पे सोचो जो झूठ है, तुम उसे उस लेवल पे इन्जॉय नहीं कर पाओगे, तुम उस लेवल पे उसे महसूस ही नहीं कर पाओगे जितना तुम एक बद दिमाग आदमी हो पाएगो जैसे हम लोग हैं। अगर तुम्हारा आईक्यू इस टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप कर देना कि तुम जितना टेक्नोलॉजी काम कर पाते तुम उतना सोच पाते हो, तो भाई तुम लोग ये सब इन्जॉय नहीं कर सकते। वैसे ही हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा दिमाग अभी भी बहुत ही चिंदू सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड हम लोग उसे इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करते कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके, हम इस
स्टिमुलस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका सोर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका सोर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट हम इस स्टिमुलस को फेक या फिर रियल में डिफ़र नहीं कर पाते, एंड वही हम लोग मार्क खा जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला तुम लोगों को, ओवर स्टिमुलेशन भाई एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ से हो सकती है, एंड ओवर स्टिमुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन्स है। एक मिनी कंप्यूटर, एक बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर तुम्हारी जेब में घूम रहा है, एंड दैट इज़ सो फकिंग डेंजरस। एक अभी अभी जैसा बेसिकली अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री छोड़ो, अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो, एक क्या कहते हैं बंदर जिसने अभी आग लगाना सीखी है, वो एक इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक मिनी कंप्यूटर जिसने इतनी सारी नॉलेज है, जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, तुम कुछ भी देख सकते हो, तुम कहीं से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो अगर तुम पे इनफ रिसोर्सेज हैं, तो लाइक दैट्स फिनोमिनल। अगर लोगों पे पहले रिसोर्सेज होते थे ना, लोगों पे भाई, अगर तुम 5,000 साल पहले 500 किलो सोना ही फेंकाओगे ना, उन सालों से कुछ वो नहीं होगा उनसे। कोई जो तुम आज बस चंद पैसों में चीज़ें अचीव कर लेते हो ना, वो 500 किलो सोने से भी नहीं कर पाएंगे ब्रो। लेट्स बी रियल विद ईच अदर। तो लाइक तुम सोच रहे हो ना किस लेवल पे हम लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग ये सब कॉम्प्रीहेंड उतना नहीं कर पाते ब्रो। मैं फुल लेवल पे अगर कर पाते तो हम लोगों की सबकी लाइफ कंट्रोल में रहती है, और हम लोग इतने ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होते, और इससे हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूटने के चक्कर में हम लोगों का क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस गिरता है। यस, कॉन्फिडेंस तभी गिरता है जब तुम रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जब तुम इतना बोर हो जाते हो उस दुनिया से कि तुम अपने आप को एक अजीब से फिक्स में, एक डिप्रेसिंग सी स्टेट में पाते हो। तुम्हें दुनिया अच्छी नहीं लगती, तुम एक कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो, तुम एक होप लूज़ करते हो, एंड उसी वजह से कॉन्फिडेंस गिरता है। हाँ, एक्चुअली तुम कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते, इससे तुम्हारी होप गिरता है। तुम होप लूज़ करते हो तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। इनडायरेक्टली ये एक प्रोसेस बन जाता है, तुम इस लूप में फंस जाते हो। ये बातें बहुत डीप लग रही होंगी, पर मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम इन बातों को समझोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि ओवर स्टिमुलेशन कितना ज़्यादा दिमाग को रूइन करती है। देन आपके टिपिकल इंडियन माइंडसेट पे जाते हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है कि हम्बल रहो, पर हम्बल कैसे रहना, उनकी सिचुएशंस में रहना, वो नहीं सिखाते। यहाँ पे बच्चा कहीं पिट के आ रहा है, किसी ने पीट दिया, बच्चों ने पीट दिया। यहाँ पे घर आओ ना, घर वालों से पूछो, घर वालों को बताओ भाई पिट के आया हूँ, या फिर पीट दिया। बेस्ट सिचुएशन, पीट दिया जिसमें तुम्हारे घर वालों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने कोई कांड नहीं करा, सामने वाले करा था, तुमने उसे जवाब दे दिया, तुमने उसकी फाड़ के आ गए, तब भी तुम्हारे घर वालों का ना स्ट्रेंज रिएक्शन रहता है। तुम्हें एहसास दिलाना होता है कि तुम्हारी भी गलती थी वहाँ पे, तुम भी गलत है, बल्कि चाहे तुम सिचुएशन में कहीं गलत थे ही नहीं, पर तुम भी गलत थे, यू वर एट फॉल्ट। कुछ लोग तो इन एक्सट्रीम्स तक चले जाते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरे साथ ही क्यों हुआ है सब, तेरे साथ ही क्यों, सड़क पे 100 लोग घूमते उनके साथ तो नहीं होता, तेरे साथ क्यों हुआ है सब। लाइक इससे बंदे का कॉन्फिडेंस ही गिरेगा, और क्या होगा। वो तो ये सोचेगा कि भाई जब मैं सही भी करता हूँ तब भी मैं गलत ही करता हूँ, और जब गलत करता हूँ तब तो मेरी मार के रख देते घर वाले। समझ रहे हो ना, एक गंदा सा माइंडसेट है। यहाँ पे बच्चों को सिर झुका के किताबों में ही रहना सिखाते हैं, और जैसी कोई सिर अपना ऊपर कर ले किताब से तो डंडे पड़ते हैं। किताब में क्या लिखा है भाई, किताब में जो लिखा है उसे समझाने को भी बोलो ना टीचरों के मुँह लटक जाते हैं भाई। चलो ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। लेट्स बी रियल विद ईच अदर। अगर कोई अच्छा टीचर हमें पढ़ा भी देगा, हम तब भी नहीं पढ़ने वाले। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फकिंग स्टडी करना भाई। कोई भी इंटरेस्टेड, मतलब मैंने देख लिया भाई, लोग आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अगर कोई अच्छा टीचर आ भी जाता है, लोगों में वो बात नहीं है भाई पढ़ने की। हम लोगों को इतना ज़्यादा स्टिमुलस इतना ओवर स्टिमुलस हो चुका है हमारे दिमाग में कि हम लोग को ये बेसिक सी जो हमें पढ़ाई आनी चाहिए, जो हमें नॉर्मल लगनी चाहिए, वो तक अच्छी नहीं लगी। कोई तो मैं इंटरेस्टिंग टीचर पढ़ा के जाएगा, तुम बोलोगे पता नहीं क्या गांडू है ये। व्हाट एजुकेशन तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हें प्रोवाइड की जाती है वैसी बहुत लो है, पर ऑन टॉप ऑफ दैट तुम अगर हाई लेवल एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा, तुम उसे तब भी अडेप्ट नहीं करते, तुम्हें तब भी दिक्कत रहती है। सोचो तुम ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हो, तुम्हारा वैसे दिमाग भ्रष्ट है, तुम्हें नॉर्मल चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं हैवी स्टिमुलस की चीज़ें ही बस चाहिए, तुम्हें बस डोपामीन ही चाहिए, तुम्हें बस सेरोटोनिन रिलीज़ करवाना अपने दिमाग में, और तुम्हें फिर इतने घटिया सिस्टम में फेंक देता है। तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस कैसे नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस तुम कैसे फील नहीं करोगे सोसाइटी में।
तुम कैसे आंखों में आंखें डाल के किसी कुछ बोल पाओगे, तुम कैसे किसी के सामने एक्ट कर पाओगे लाइक ए नॉर्मल पर्सन, जब तुम्हें ऐसा व्यवहार सहना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हें तो बिल्कुल ही राजाओं की आदत है, राजा वाली मेंटेलिटी की आदत है कि हम तो भाई ऐसे ही जीते हैं। पर तुम वही जाते हो अपने स्कूल में, वही गंदी गाली खाते हो टीचरों से, बाल क्यों बड़े हैं, ये तेरी शर्ट कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, वही नुक्स निकालते हो तुम्हारे बैठ के। और तुम्हें आदत क्या है, हम तो जी स्टिमुलस ले रहे हैं। तुम ऑलरेडी इतने सॉफ्ट माइंडेड हो, इतने डल दिमाग से, बिल्कुल ही मतलब तुम्हारे घर में वाले भी मतलब तुम्हें बिल्कुल पीस के रखते हैं। तुम घर से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें सुनाने को बैठ जाते हैं। तुम कोई और एक्टिविटी में पार्ट लेने की बात करो तो दोस्त तुम्हारे, अरे छोड़ना भाई ये क्या कर रहा है, अबे तो लड़कियां करती हैं तो ये करती हैं। मतलब पूरा समाज तुम्हें, तुम्हारी सोच को ना बस गलत ही कहता रहता है। और तुम अगर थोड़ी हिम्मत भी करते हो ना, किसी में अगर हिम्मत भी होती है ना कि समाज के अगेंस्ट करके जाके कुछ करे, नहीं भाई मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, मैं ये करूँगा, वो पसंद है, तुम्हें वो चीज़ मोबाइल रोक लेती है, तुम्हारी चीज़ें वो डिवाइसेस रोक लेते हैं, तुम्हारा सारा स्टिमुलस जो तुमसे तुम्हें वो प्रोवाइड करते हैं उससे तुम रुक जाते हो, तुम नम हो जाते हो और तुम उनमें ही घुस जाते हो। और तभी लोग अपने में विश्वास खो रहे हैं, तभी लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। लोगों को क्या होता है कॉन्फिडेंट होना, अपने में विश्वास होना, अपने बारी अपनी चीज़ को अच्छे से एक कॉन्फिडेंट वे में, मतलब एक विश्वास से रिप्रेजेंट करना। नहीं भाई सच कह रहा हूँ, महनचोद मैं जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सही है भाई, इसमें क्या गलत है, मैं सही कह रहा हूँ। है गंदा सिस्टम है, हमारे पास इतना बड़ा स्टिमुलस का वो ओवर स्टिमुलेटिंग चीज़ें हैं हम पे, ये जो मोबाइल है ये है ओवर स्टिमुलेटिंग, क्या गलत है। हम हो रहे हैं सॉफ्ट, हमें नहीं आदत है भाई नॉर्मल जीने की, है कमियाँ, सच की तो बोल रहा हूँ और गलत बोल रहा हूँ। हमें भाई साहब ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई ये दुनिया तो है ही हमारे मतलब बिल्कुल हमारी लेने वाली, बट हम कोई मेन कैरेक्टर नहीं है दुनिया पे। और भी लोग हैं गांड मारने के लिए, फोकस करने के लिए उन पे, ठीक है, और भी लोग हैं परेशान करने के लिए। हम पे कोई इतनी वो नहीं है कि हमारा इतना बुरा हाल हो। हमें अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो भाई सशक्त होने देगी नहीं। और अगर ऐसे ही रहा ना हिसाब, तो तुम कभी सशक्त हो भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे में वो खुद में कैपेबिलिटी नहीं था। दुनिया ने वो जो बच्ची कुची आग थी ना, एक वो होती है ना एक फायर, जो तुम्हें आगे अपनी चीज़ें, अपने आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड करने में मदद करती है, वो भी तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते तुम्हारा। तुम डले दिमाग से बिल्कुल पैदल अपने मोबाइल में गड़े हुए, बिल्कुल ही मतलब ये डोंग, मतलब बिल्कुल ही लाइक अ फकिंग स्लेव, जो बस इसको देखता है एंड लाइक डूम स्क्रॉल करता है, इन कंपनीज को पैसे देता है। यू आर दैट, नथिंग एल्स। तुम्हें ये बनाता समाज, तुम्हें ये बनाते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज, तुम्हारा काटते हैं बैठ के ये लोग, और तुम कटवाते हो। तुम खुशी में हो, तुम खुश रहते हो, पता है ये सब करके तुम खुश रहते हो, तुम खुश होते हो ये सब देख के। तुम बोर पता है क्यों हो रहे हो उन चीज़ों से, क्योंकि तुम्हें चीज़ें रोज़ देखने को मिल रही हैं। तुमसे 2 दिन छीन लेंगे ना, तीसरे दिन तुम किसी का कत्ल कर दोगे देखने के लिए, या फिर तुम्हें नुक्स निकालने लग जाओगे। तुम एक मतलब वही हो जाओगे, एंटी हो जाओगे। अगर तुमसे मैं 2 दिन के लिए मोबाइल छीन लूँ ना, तीसरे दिन तुम मेरे को खाने को पड़ोगे। ये हाल है। मैं कह रहा हूँ कि तुम इस समाज में सुधार नहीं ला सकते, अपने में तो ला सकते हो। तो भाई ये है ना भाई, इस पर कंट्रोल पाओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी करो भाई, कहीं तो पहुँचेंगे, कोई तो पहुँचेगा। कोशिश करो, कोशिश कर करके पागल हो जाओ भाई चाहे, पर कोशिश करो भाई। कोशिश करोगे तभी तो बेंचो कुछ ना कुछ होता है। चाहे तुम्हारी आदतें पूरी तरीके से छोटी, तुम्हारी 100% डिपेंडेंस थी, अब तुम्हारी 50 हो गई, पर 50 तो हुई ही। अब तुम भाई बहुत लोगों से बेहतर हो, तुम लोग बहुत आगे पहुँच चुके हो बेसिकली। और भाई काम करो भाई, सीधी बात है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, तुम काम ही नहीं करते, तुम इसमें गड़े रहते हो, ओवर स्टिमुलस एंड तुम्हारी सोसाइटी के चुतिया पे। तुम उससे इतना बिजी रहते हो कि तुम अपना काम ही करना भूल जाते हो। एंड सीधी सी बात है, काम नहीं करोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी भाई, मर्द हो तुम। सीधी बात है, अगर काम नहीं करोगे इज्जत ही नहीं मिलेगी, तुम मर्द नहीं हो, तुम ना मर्द हो सोसाइटी के लिए। ये सच है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत पेनफुल है सुनने में, बहुत पेनफुल है कि मैं अगर कोई काम नहीं करूँगा, मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो कोई मेरे को बेइंतहा क्या मेरे को प्यार तक नहीं करेगा। कोई मेरे से मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप मेरे को उतना प्यार नहीं करेंगे। हाँ ये सच होता है, पेरेंट्स उसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कहीं ना कहीं तुम देखो ना देखो, ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में होता है। अगर तुम सक्सेसफुल ना हो ना, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी पेरेंट्स से तक, बल्कि पेरेंट्स तुम्हारे बेस्ट केयर गिवर होते हैं पूरी दुनिया में।
बाकी दुनिया तुम्हारे साथ क्या ही करेगी तुम सोच सकते हो. तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? कॉन्फिडेंस ऐसे ही कम नहीं होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड इसे रीगेन करना भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. अपने आप पे वर्क करो, सब सही रहेगा मेरी जान. गुड बाय.